एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी यात्रा। आज के वीडियो में हम रिव्यू डालने वाले हैं अबाउट दिस 600 रुपीज़ का बजट राइडिंग ग्लव्स। इसे मैं पिछले 5-10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन का मैंने शॉर्ट्स बनाया था, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी चला है। तो अभी आज इसे फाइनली मैं काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद इसका प्रॉपर रिव्यू डालूँगा कि कैसा रहा ये। आप अगर आपके पास बजट नहीं है, यू कांट एक्सटेंड टिल 2000 और समथिंग, इज़ दिस अ गुड ऑप्शन फॉर यू? लेट्स गेट स्टार्टेड। कंफर्टेबल वाइज भी काफ़ी सही है, प्रोटेक्शन वाइज भी आपके पास नकल प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा सॉलिड मिल जाएगा। आपके नकल्स काफ़ी सॉलिड हैं। देयर सम ओवर लेयर पैडिंग ओवर दिस पार्ट्स एज वेल, फिंगर्स एज वेल, बट लाइक दोज आर जस्ट नाम के ही। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ पे नकल प्रोटेक्शन है। 500-600 रुपये वाले ग्लव्स भी हैं मेरे पास। अगर आप उनसे कंपेयर करो तो उनमें क्या है कि ये ना बहुत ज़्यादा वैसे हैं, लाइक ऐसे जो से प्रेस कर दो तो वो दब जाते हैं। दिस इज़ प्रीटी सॉलिड इन दैट टर्म्स। एटलीस्ट आई मीन के नकल्स सेफ रहेंगे इफ़ यू एंड अप क्रैशिंग। दिस इज़ फार मोर कंफर्टेबल दैन एक्सॉर्गेटर जो भी 2400-2500 रुपये का ग्लव्स आता है। ऑब्वियसली दैट हैव फार बेटर प्रोटेक्शन than this one, but comfort wise this is a bit better than that one. And when I say better than that one, I don't mean it is up to the level of Rhinox AGT, but like these are comfortable too. So इसमें सारे इधर मैश फैब्रिक है, तो आपको वेंटिलेशन का कभी कोई इशू नहीं होगा। आगे में भी ये सब मैश फैब्रिक है, उसके ऊपर ये एक छोटा सा पतला सा लेयर दे रखा, रबर का ही है बट स्टिल गुड। एंड देयर इज़ अ पाम स्लाइडर एज वेल। पाम स्लाइडर भी रबरिश है बट डिसेंट इनफ, लाइक इट विल स्टिल, आई मीन बेटर देन नथिंग, राइट? आई मीन दिस इज़ गुड। प्लस आपको यहाँ वाले मटेरियल भी थोड़े से मोटे हैं, तो इन केस यू आर स्लाइडिंग दिस विल लास्ट फॉर अ बिट मे बी, यू नो, बिकॉज देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर लेदर एंड स्लाइडर्स। एंड यहाँ पे आपके पास जो रिस्ट के पास है, यहाँ पे भी थोड़ा सा थिक है बट नॉट मच। I mean, this protection is not much around this part. You can't expect for this price. These two fingers have touch compatibility. This two works fine enough. I mean, best part is this one looks awesome. All these rubber materials, and this is the like knuckle protectors are pretty solid, which is good. This is what I mostly like about this gloves. And now let's come out of the bad parts. So for the bad parts, this one have this is not much comfortable. I mean, comfortable enough for its price, I won't say, but yeah, this is not comfortable when you say like leather gloves, because obviously interior feel will be like kapda na. I find this one decent. Some of the stitches are going off little, stretching at least, if not going off, but like you get feel of the motorcycle, enough feel of the motorcycle. Overall, if you have budget of like 500-600 rupees only, I can suggest you can go for this one. I will still say stretch a budget a bit, go for a proper riding gloves. But like if you can't afford it and if you don't have the money or budget or whatsoever, this is good too. I mean, this should be fine too. Gets the job done. मैं इसे पिछले 5-6 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस वगैरह जाने के लिए, और फिर ऐसे ही छोटे सिटी राइड्स के लिए। तो आई थिंक फॉर दिस पर्पस दिस वर्क्स डिसेंट। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। स्टे सब्सक्राइब टू शर्मा जी यात्रा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।